हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सर ने आप सभी को बताया था कि सीयूटी 2025 के लिए आपके लिए मोस्ट 100 एमसीक्यू जो है लाए जाएंगे। तो स्टैटिक जीके के एमसीक्यू में लेकर आई हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका पीवाईक्यू को एनालिसिस करके लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और ये आपकी पहली क्लास है, ऐसे 2-3 पार्ट में ये क्लास आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखते हैं पहला क्वेश्चन इज विच चोला रूलर बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया था? राजेंद्र चोला, राजा राज चोला, विजयालय चोला या आपका अधिराजेंद्र चोला। तो बेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राज चोला। अगर हम बात करें बृहदेश्वर टेम्पल है कहां पर, तो ये आपका तमिलनाडु में है। कहां पर है? तंजावुर में। कहां पर है? तंजावुर में। ठीक है। बात करें कब स्थापना हुई है, तो 1003 से लेकर 1010 के बीच में इसकी स्थापना की गई है। चोला डायनेस्टी की अगर हम बात करें फाउंडर की, तो वो विजयालय चोला है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है In which state is a चापचर कूट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ऑप्शन इज झारखंड, गोवा, मिजोरम या केरल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिजोरम। ये मनाया जाता है आपका, ये बेटा है आपका कृषि फेस्टिवल है, यानी कि ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। कब मनाया जाता है? तो ये आपका स्प्रिंग जो सीजन होता है उसमें मनाया जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है मार्च मंथ अगर पूछा जाए तो ये मार्च में मनाया जाता है। यानी कि जब ये खेती का रोपण करना स्टार्ट करते हैं, झूम खेती के बाद जब स्टार्ट करते हैं दूसरी खेती स्टार्ट करना, उस टाइम पर ये सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। The question is whom did King Jaychand of Kannauj encounter during the Battle of Chandavar? Option is पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी, अकबर या शेरशाह सूरी। तो कन्नौज के जो राजा थे आपके राजा जयचंद, वो किससे हार गए थे? तो मोहम्मद गोरी, जो कि कहाँ का राजा था? घोर का। ठीक है। ये कब हुआ था आपका? 1194 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Who was the first Greek to describe India? ठीक है। तो पहली बार किसने ग्रीक वर्णन किया था कि भारत जैसा कोई भारत का पहला ग्रीक वर्णन किसने किया था? आपके ऑप्शन है अलेक्जेंडर, हेरोडोटस, स्काइलेक्स ऑफ कैरियंडा या प्लेटो। ठीक है। तो हेरोडोटस कौन है बेटा? तो ये आपके फादर ऑफ हिस्ट्री है, सभी को पता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्काइलेक्स ऑफ कैरियंडा। इसको किसने भेजा था? तो डेरियस फर्स्ट जो था, जो कि पर्शियन राजा था, उसने भेजा था कि जाके पता करो, है ना, कि सिंधु नदी क्या है, कैसा पानी का बंटवारा होता है, किस तरह से पानी बहती है। तो उसके लिए आया था, उसने ही पहला जो है आपका डिस्क्राइब किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Who was the author of पंचतंत्रा? ऑप्शन इज विष्णु शर्मा, वेदव्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास। तो बेटा वेदव्यास आपको सभी पता है कि महाभारत, ठीक है, की रचना की है। इसके अलावा इन्होंने वेदों का संकलन किया है। क्या किया है? वेदों का संकलन किया है। ठीक। वाल्मीकि रामायण, जो रियल वाली रामायण है ना, रामचरितमानस किसने लिखा है आपके? तो आपके तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। जबकि पंचतंत्र विष्णु शर्मा हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। वेयर वाज द खारवेल इंस्क्रिप्शन फाउंड? ऑप्शन इज ग्वालियर, उज्जैन, उदयगिरी गुफा, भुवनेश्वर के नियर या इलाहाबाद। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उदयगिरी गुफा, भुवनेश्वर के पास। तो खारवेल जो थे वो कौन से राजा थे? तो ये चेदी डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है। यहीं पर इन्होंने कलिंग का जो है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो उदयगिरी गुफा कहां पर है? भुवनेश्वर के पास। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 2 टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वर इंट्रोड्यूस इन द गुप्ता पीरियड? तो गुप्ता पीरियड में वो दो कौन सी वो थी जो इंट्रोड्यूस की गई थी? तो एक तो मौर्य शैली और गुप्त शैली, दूसरा है नागर शैली और द्रविड़ शैली, तीसरा है वेस्टिब्यूल शैली और उधार शैली, फोर्थ है आपका कांची शैली और दिल्ली शैली। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागर शैली और द्रविड़ शैली। क्यों है नागर स्टाइल और द्रविड़? क्योंकि जो बहुत सारे जो इन्वेजर्स आते थे, बहुत लोग आते थे यहाँ पे, ट्रेडर्स के थ्रू आते थे, कुछ यहाँ पर अटैक करने आते थे, तो उनकी वजह से हमने क्या किया, उनसे एक तरीके से एक्सचेंज किया, है ना, उनका कल्चर एक्सचेंज किया, है ना, अपने कल्चर एक्सचेंज किया। तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हम ये नागर शैली और द्रविड़ शैली का हमारे यहाँ के जो रूलर्स थे उनके इंस्क्रिप्शंस में एक रोल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। Who was the founder of बीजापुर सुल्तान? तो बीजापुर सुल्तनत के फाउंडर कौन थे? यूसुफ आदिल शाह, मुराद सेकंड, महमूद सेकंड या इब्राहिम जुबैरी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। टिक टिक करने इसलिए कराती आपको जा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो भी बताती जा रही हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नियर बाई है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो हो सकता है आपके जो भी 4-5 नंबर होंगे वो कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएंगे।
चंद्रबरदाई किस शासन के दरबारी कवि थे? राजा हरिश्चंद्र, अकबर, पृथ्वीराज चौहान या सम्राट अशोक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज चौहान। ये चंद्रबरदाई इन्होंने ही क्या लिखी है? तो पृथ्वीराज रासो लिखी है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के जो राइटर हैं वो कौन है? चंद्रबरदाई थे, जो कि इनके दरबारी कवि थे। चहमान राजा जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नाम क्या था? ठीक है, उजौना खां, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या राजेंद्र चोल? देखिए ये बहुत ही अच्छे से एलिमिनेट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जौना खां, पर इसके अलावा इनका और नाम था एक उलुग खां। ठीक है, तो क्या नाम था इनका? उलुग खां भी इनका नाम था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जौना खां नाम भी था और उलुग खान भी नाम था, तो दोनों ही आपको पता चल गया। फिर है विच मेजर टेक्स्ट वॉज यूज बाय दारा शिकोह इन ट्रांसलेटिंग द बुक सिर्रे अकबर? तो सिर्रे अकबर जो है किसने ट्रांसलेट किया था, किसका किया था? आपका ऑप्शन है वेद, उपनिषद, बाइबल या कुरान। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपनिषद। दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था, ठीक है, जिसने 52 उपनिषद का क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था, और जिसका उसने टाइटल दिया था सिर्रे अकबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। पानीपत, हु लेड द मराठा आर्मी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? तो थर्ड बैटल ऑफ, पहली बात तो कितने हुए हैं? 3 हुए हैं, ये तो पता चल गया। तो थर्ड बैटल पानीपत में कौन जो था मराठा की सेना का लीड कर रहा था? रघुनाथ राव, बालाजी विश्वनाथ, सदाशिव राव या नारायण राव? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सदाशिव राव। ठीक है, कब हुआ था आपका? 1761 में आपका थर्ड पानीपत बैटल हुआ था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Who founded the city of हैदराबाद? तो सिटी ऑफ हैदराबाद किसने फाउंड किया था? द ऑप्शन इज इब्राहिम, मोहम्मद कुली, शाहजहां या अकबर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? कुतुब शाह मोहम्मद कुली, इन्होंने ही फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following is the first ओडिसी डांसर फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव द पद्म विभूषण? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसको पद्म विभूषण मिला, किसको पद्म भूषण मिला, किसको भारत रत्न मिला, है ना? वो कौन से थे, वो कौन से स्टाइल से बिलोंग करते थे, मतलब वो कौन से आर्ट से बिलोंग करते थे, डांसर थे, सिंगर थे, है ना? उनका क्या फील्ड था? अवार्ड इन द ईयर ऑफ 2000, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है रुक्मिणी देवी अरुणडेल, केलुचर महापात्रा, उदय शंकर या इलियाना सिट्रसिटी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केलुचर महापात्रा। ठीक है, तो ये कौन है? ओडिसी डांसर है, इनको 2000 में क्या मिला है? आपके पद्म विभूषण मिला है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट करते हैं मूव। व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्रेट बाथ हाउस ऑफ द मोहनजोदाड़ो? तो मोहनजोदाड़ो से हमें बहुत बड़ा स्नानागार मिलता है ना, तो वो उसका शेप कैसा था? तो पूछ रहा है आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, है ना, एलिप्टिकल, सर्कुलर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें। Which ruler made पाटलिपुत्र the capital after killing his father बिंबिसार and ascending the throne? तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने पिता को मार करके राज्य हासिल किया था और अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र बनाई थी? 2 क्वेश्चन हो गया, है ना? तो पहली बात आपके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अजातशत्रु, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार को मारा था और उसके बाद इसने क्या किया था? अपनी जो कैपिटल थी वो बनाई थी किसको? पाटलिपुत्र की। जबकि बिंबिसार ने क्या बनाई थी? इन्होंने बनाई थी गिरिवर्ज यानी कि राजगृह। ठीक है, अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी अरेंज की थी। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ में मैं आपको बताती चल रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी? आपके अजातशत्रु। ये क्या थे? बौद्धिज्म में थे, जबकि इनके पिता जैनिज्म में थे। ओके, चलिए। According to 2011 सेंसस ऑफ इंडिया विच इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट? मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? झारखंड, सिक्किम, असम, बिहार? तो आप सभी को पता है, मुझे बताना जरूरत है नहीं, सिक्किम। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, और सेकंड पॉपुलेशन वाला कौन सा हो जाएगा आपका? बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा जहाँ पे ट्यूलिप होती होंगी, आई थिंक ये भी बताने की जरूरत है नहीं। आगरा, चंडीगढ़, लुधियाना? अब ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, ये आप मुझे खुद बताएंगे। ठीक है, श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, इन सब में टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। 5 नदियों की भूमि के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ये भी मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या पंजाब? पंजाब है 5 नदियों का शहर, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियां जो आपकी बहती हैं। वो कौन सी 5 नदियां हैं, है ना? तो एक आपका हो गया झेलम,
चिनाब, ब्यास, सिंधु और सतलज। तो ये 5 नदियां, सॉरी सतलज नहीं है, रावी है, ये 5 नदियां यहां पर बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। 7 टापुओं का नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है ना? तो ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, पोरबंदर या कोच्चि। तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर मुंबई, क्योंकि 7 छोटे छोटे अलग अलग टापुओं को मिला करके एक आपका बनाया गया था शहर, जो कि था मुंबई। जैसे कि हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो हमने बताया था कि कलकत्ता कैसे कैसे बना था, सूती नदी है ना, गोविंदपुरा, इन सबको मिला के कालीकता से बना करके एक राज्य बनाया गया था, सिटी कोलकाता। ठीक है, तो इसी तरह 7 टापुओं से मिलकर बनाया गया था मुंबई। ओके, चलिए बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है ना? सबसे सस्ते धागे कहाँ मिलते हैं? यहीं पर मिलते हैं। तो ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सूरत, पानीपत या आगरा। तो करेक्ट आंसर आपका हरियाणा का पानीपत हो जाएगा। ठीक है, तो बुनकरों का शहर भी बोला जाता है, सबसे सस्ते धागे भी यहीं पे मिलते हैं, और इसको कालीन नगरी भी बोला जाता है। वैसे तो भदोही बोला जाता है, पर इसको भी बोला जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष का शहर किस भारतीय शहर को बोला जाता है? ये भी बताने की जरूरत है भाई। स्पेस जहां पर अपनी हेडक्वार्टर है वहीं पे बोला जाता है। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या उड़ीसा? आप मुझे बता दीजिए कहां पर है इसरो का हेडक्वार्टर। तो इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है, इसीलिए उसको बोला जाता है अंतरिक्ष का शहर। ओके, नेक्स्ट मूव करें। हाँ, विच सिटी इज कॉल्ड वेनिस ऑफ द ईस्ट? वेनिस ऑफ ईस्ट किसे बोला जाता है? मुंबई, कोलकाता, ओडिशा या केरल? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केरल। कहाँ है केरल का? तो अल्पपुझा जो है केरल का, वहां पर है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो पानी का वाटर बॉडीज हैं, नहरें हैं, उसकी वजह से बोला जाता है। जो कि वेनिस शहर है वो भी काफी पानी मतलब वहां पर है, नहरें हैं, सुंदर सुंदर झीलें, उस वजह से उसको बोला जाता है वेनिस। इसी वजह से इसको भी बोला जाता है पूर्व का वेनिस। ओके, क्लियर? कहाँ पे है? केरल में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किस शहर को बोला जाता है? ये भी बताने की जरूरत है। पुणे, लखनऊ, रायपुर, बेंगलुरु? कहोगे मैम सारे क्वेश्चन बताने की जरूरत है नहीं लेकिन फिर भी मतलब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना कि बेटा सबको पता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक हब है, आईटी हब है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक शहर। आपका क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। इसको और क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली, है ना, सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके आईटी हब हैं, ज़्यादातर आपके जो भी आईटी कंपनीज हैं सब यहीं पर देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया? तो गेटवे ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन इज बेंगलुरु, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। क्यों है? क्योंकि ये अरब सागर के पास में है ना, नियर बाई है, अरब सागर के किनारे है। दूसरी बात क्या है कि जो यहाँ का रास्ता है, ये जो आपका वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ का आने का ये मेन पॉइंट है। ठीक है, तो जितने भी आपके जल मार्ग हैं, वायु मार्ग हैं, सारे के सारे यहाँ से आते हैं, तो ये पहला पड़ाव पड़ जाता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है प्रवेश द्वार। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन है विच सिटी इज कॉल्ड पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया? तो भारत का पिट्सबर्ग किसको बोला जाता है? पिट्सबर्ग वो सिटी है या वो कंट्री का सिटी है जहां पर स्टील का ज्यादा प्रोड्यूस होता है या स्टील का ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसे पिट्सबर्ग बोला जाता है। तो इंडिया में किसे बोला जाता है? ऑप्शन है मुंबई, जमशेदपुर, सिंगरौली, बोकारो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। मुंबई आप जानते हैं हिमालय नगरी, सिंगरौली आपका कोल और थर्मल पावर के लिए है ना, थर्मल पावर के लिए है, फेमस है ना। और अगर हम बात करें बोकारो झारखंड का, तो आपका यहाँ पर ही जो झरिया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बोकारो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं, कर्नाटक, असम, नागालैंड, केरला। तो करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा। यही वो केरल है जहाँ पे काली मिर्च जो होती है स्पाइसेस की वजह से ही आपका वास्को डी गामा आया, और यहीं पर ही अंग्रेज का आने का कहीं ना कहीं एक रीजन ये था कि वो यहाँ पर आकर टिक गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? तो भारत का सबसे लंबा पार्क कौन सा है? बड़ा, सॉरी, है ना। तो जिम कॉर्बेट, हेमिस राष्ट्रीय, काजीरंगा या सुंदरवन? तो बेटा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है आपका? तो ये आपका है लद्दाख में। जबकि अगर हम बात करें सबसे पहला कौन सा था, तो वो आपका जिम कॉर्बेट हो जाएगा। ओके, काजीरंगा असम का सभी को पता है, सुंदरवन सुंदरी के पेड़ हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव करें कि विच नेशनल पार्क इन राजस्थान इज अ फेमस फॉर बर्ड्स? ठीक है, बर्ड्स के लिए फेमस है। तो एक का हो गया रणथंभौर, नेक्स्ट है सरिस्का, केवलादेव या डेजर्ट? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवलादेव। यहाँ पर 380 प्लस जो बर्ड्स हैं
उनकी कहीं ना कहीं प्रजातियां पाई जाती हैं, जो भी माइग्रेंट्स हैं, है ना, जो भी वल्नरेबल हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो कौन सा है? केवलादेव। तो दो चीजें पता चल गई कि राजस्थान में है आपका केवलादेव। दूसरी बात, उसमें 380 प्लस प्रजातियां पाई जाती हैं बर्ड्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें कि हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी इन इंडिया। तो कौन डिसाइड करता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फाइनेंस कमीशन, नाबार्ड या एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल आयोग। ठीक है, तो एमएसपी कौन डिसाइड करता है? आपका कृषि लागत एवं मूल आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the size of marginal land holding in India? तो marginal land holding in India क्या है? तो वो आपका मोर देन 5 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर टू 4 हेक्टेयर, ठीक है, 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर या लेस देन 1 हेक्टेयर। तो बेटा आपका जो मार्जिनल लैंड होल्डिंग है वो आपका 1 हेक्टेयर से भी कम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स वाले होते हैं वो छोटे ही क्वेश्चन होते हैं पर बहुत ही सॉलिड होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फैक्चुअल है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच laid down the main objectives to guide the deliberation of the assembly was moved by। the option is सरदार पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या के एम मुंशी। तो बेटा ये बहुत ही लोगों को होती है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये सारे के सारे आपके पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे एनालिसिस करके लाए गए हैं। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये बताने की जरूरत है कि कौन करता है भाई, जितने भी आपके वैसे पोस्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, है ना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। तो मुझे लगता है कि सभी को पता होगा आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। 100 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर देखिएगा। ठीक है, ये हमारा गुरुकुल माइंड का पेज है, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारी टेलीग्राम आईडी, यहाँ पर फ्री क्विज अवेलेबल है, जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये फेसबुक आईडी है, ये हमारा ओमिक्रॉन फेस्ट ग्रेटर नोएडा हमारा ऑफिशियल एड्रेस। आप यहाँ पर आकर इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई डिटेल चाहिए तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं 8882608880। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर फ्री मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।